कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए बायोलॉजी का पेपर 2026 का हम कंप्लीट करेंगे। तो 9 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, फुल सोल्यूशन सहित हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो किसी भी जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। दूसरा है, डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? तो वायरोइड की खोज की गई। तीसरा है, जड़ें मुख्यतः विकसित होती हैं तो मूला अंकुर से विकसित होती हैं। अगला आपका रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्यूरिन, पायरामिडीन, शर्करा के ये बने होते हैं। अगला आपका इसमें रहेगा, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावन में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक पाया जाने की संभावना है? तो उसमें खुरदुरी अंतः प्रदत्ति जालिका पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में किस जगत में पर पोषी पोषण की विधि पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी में, मोनेरा में, प्रोटेस्टा में, फंजाई में, सभी में पाई जाएगी। और देखिए, आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए ऐप पर आपको स्पेशल PDF दे रहे हैं। स्पेशल PDF में आपके 100% आने वाले क्वेश्चन रहेंगे और यूट्यूब पे हम आपकी जो तैयारी करवा रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत जो सल्यूशन है क्वेश्चनों का वो किसी कारण से यदि रह जाता है तो फुल सल्यूशन आपको ऐप पर मिलेगा। हर तरह के प्रश्न आपको ऐप पर दिए जा रहे हैं और स्पेशल PDF आपकी 20 से 30 रुपये की रहेगी। तो 20 से 30 रुपये में आपको कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले और स्पेशल PDF आप प्राप्त करें। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का D, दूसरे का आपका C, तीसरे का आपका A, चौथे का आपका D रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। और पांचवे का आपका इसमें रहेगा ये C वाला, छठे का आपका रहेगा D वाला। कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेडेस में प्रथम स्थलीय पादप है जिनमें संवहन ऊतक उपस्थित है। तो बायो, चलिए यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे बायोफाइटस, ब्रायोफाइटस इसका आंसर रहेगा। अगला है, ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, डेडेस संवहन बंडल कहलाता है। तो खुला, कौन सा कहलाएगा? खुला संवहन बंडल कहलाता है। इसमें लिखा है संवहन बंडल, इसलिए मैंने केवल खुला लिखा है। तीसरा है, अमीबा में संकुचनशील धानी डेडेस तथा उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो परासरण नियंत्रण कौन देता है? परासरण नियंत्रण। अगले, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन डेडेस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका पट के द्वारा। अगला, कोशिकाएं श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन डेडेस कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपका पांचवा रिक्त स्थान हो गया। छठा है, हिस्टामिन का स्त्रावन डेडेस द्वारा किया जाता है, जो एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। तो किसके द्वारा होता है? मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, मास्ट कोशिकाएं। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। तो चलिए यहाँ से सत्यासत्य हम पढ़ेंगे। तो तीसरा आपका जो प्रश्न है, सत्यासत्य चुनिए। पहला है, सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किंगडम प्रोटेस्टा में रखे गए हैं। तो ये आपका सत्य यहाँ पे रहेगा। दूसरा है, मेंढक स्थल तथा जल दोनों जगह 2 अलग अलग विधियों द्वारा श्वसन कर सकता है। तो ये भी आपका एकदम 37 में रहेगा।
अगला है एंजाइम अप्रोटोनिया पदार्थ है जो कोशिकाओं के अंदर जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, तो यह आपका सत्य रहेगा। अगला है रूबिस्को दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में हेले लूप की आरोही नलिका में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला है रेसी जोड़ अस्थियों के मध्य गति होने देते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। गति नहीं होगी, इसमें क्या होगा, गति नहीं होगी, इस कारण से ये आपका क्या है, असत्य है। कंप्लीट अच्छे से करें आप। चलिए यहाँ से टिक कर लेंगे। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू है, पांचवा आपका फॉल्स है और इसी तरह से आपका छठा भी इसमें फॉल्स है। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की जोड़ी है रक्त रुधिर कणिकाएं। दूसरा है श्वसन कोशिका। श्वसन कोशिका की जोड़ी रहेगी तंत्री कोशिका। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जोड़ी है मीजोफिल कोशिकाएं। चौथी है आपकी पायरुविक अम्ल, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ग्लाइकोलिसिस। और एथिलीन, एथिलीन की जोड़ी आपकी रहेगी पादप हार्मोन। तो ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से यह आपका अगला जो प्रश्न है इसमें चौथी जोड़ी, तीसरी, पहली, पांचवी और ये वाली आपकी दूसरी। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है TMV का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम क्या है, टोबैको। ये आपका टा है, टोबैको। चलिए एक बार काट के लिख देती हूँ आगे। टोबैको। मोज़ेक वायरस। अगला है पौधा तथा जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो युगलीना को। युगलीना। अगला है मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइव में इसका नाम है, पढ़ लीजिएगा आप। अगला है एक बीजपत्री। बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। अगला है दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, लैक्टोज बोलते हैं इसको, लैक्टोज। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कर दिया है कंप्लीट, ताकि आपका समय बचे। तो कम समय में मैं आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे बताती हूँ। पूरे प्रश्नों को अच्छे से समझाने का प्रयास भी मैं आपको करती हूँ, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। छठा है किन्हीं दो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए। सातवें में व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत में से किन्हीं 4 जगतों के नाम करना है। अगला है ड्रप फल किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखें। तापमान एंजाइम की क्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है, लिखिए। अगला आपका रहेगा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों के नाम लिखिए। 11वें में जीन विनिमय क्या है। 12वें में अमोनोटेलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए और हृदय संबंधी 2 रोगों के नाम आपको बताना है। यहाँ से आपका रहेगा मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। सूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन में 3 अंतर करना है आपको। यूकैरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर। और बसंतीकरण क्या है, इसका महत्व। तो 9 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ये क्वेश्चन हैं, कंप्लीट ज़रूर करें। 18वां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा
पाथवे अधिक उपयुक्त है, C3 या C4? अपना मत 4 बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 19वें में ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में 5 अंतर करना है और ये 20वां आपका प्रश्न है, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है।